लास्ट वीक से बहुत से लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि दीदी बताइए इस बार राखी हम कब मनाएं, क्योंकि फिर से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन जो है लोगों के मन में आ रही है कि राखी कौन से दिन है, दोनों दिन मनाएं, पहले दिन मनाएं या दूसरे दिन मनाएं, क्योंकि राखी एक ऐसा पर्व है जो बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलमयी है, स्पेसिफिकली फॉर द रिलेशन बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। तो चलिए आज अपने विषय को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। जानते हैं कि इस साल 2023 में अगस्त में राखी कब है। वैसे तो हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा कब आती है? रात्रि में। और अगर हम यहाँ पर डेट्स की बात करते हैं, मुहूर्त की बात करते हैं, तो इस बार जो पूर्णिमा का आरंभ है वो है 30 अगस्त को मॉर्निंग में 10:58 से पूर्णिमा लग रही है। जैसा कि मैंने बताया, पूर्णिमा रात्रि में ही देखी जाती है, मॉर्निंग में नहीं। परंतु जैसे ही पूर्णिमा लगती है 30 अगस्त को, उसी ही समय पर भद्रा काल आरंभ हो जाता है। इतना पावन मंगलमय जो ये त्योहार है हमारा रक्षाबंधन का, उसको वर्जित कहा गया है। भाई की कलाई में राखी बांधना चक भद्रा है। जैसे होलिका में भी भद्रा का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब बात आती है कि कब मनाएं, नेक्स्ट डे मनाएं या प्रदोष काल में मनाएं। प्रदोष काल भी 30 अगस्त 2023 को रात 9:01 से है, जो केवल 5 मिनट का ही समय आपको देता है, मैक्सिमम 4 मिनट का। 9:01 से रात्रि के 9:05 तक 30 अगस्त 2023 को जो प्रदोष काल है, उसमें भी अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है किसी को, तो वह व्यक्ति राखी बांध सकता है। परंतु फिर कहा गया है कि जो सूरज है जब वो ढल जाता है, अर्थात संध्या उपरांत रक्षाबंधन का त्यौहार भी कोई खास शुभ नहीं माना जाता। तो क्या करें? अब आती है नेक्स्ट डेट 31 अगस्त 2023, जो है दिन बृहस्पतिवार। उस दिन जो सूर्य उदय तिथि है वह पूर्णिमा है, और शास्त्र संगत है कि जो सूर्य उदय तिथि है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। परंतु यही पूर्णिमा का अंत नियर अबाउट 7:05 पर खत्म हो जाएगा। परंतु पूर्णिमा उदय तो हो रही है ना 31 को, तो पूरे दिन को हम एकम की बजाय पूर्णिमा मान सकते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो जो बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है, जिसमें भद्रा नहीं है, राइट, दूसरा आपकी पूर्णिमा भी है, सूर्य उदय भी है, सो दैट इज अप टू द 7 AM, यानी कि सुबह के 7 बजे तक का सबसे अच्छा मुहूर्त है ऑन 31 अगस्त 2023 को भाई की कलाई में बहनें राखी बांध सकती है, जो बिल्कुल ही शास्त्र संगत कहा गया है। अब बात आती है कि वैसे तो सभी जानते हैं कि राखी को क्या करना चाहिए, परंतु फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि इस दिन क्या करें। एक थाली सजाएं, सुंदर सी थाली, मन में बहुत ज्यादा उल्लास हो, खुशी हो कि बहन आ रही है और वह बहन थाली सजा रही है अपने भाई के लिए। उस थाली में रक्षा सूत्र, अगर आप चाहें तो मौली रख सकते हैं, या कोई भी अच्छी सी राखी जिसका ब्लैक और ब्लू कलर ना हो प्रेफरेबली, तो ज्यादा अच्छा है। साथ में थोड़े से चावल हो, रोली हो, चंदन हो, दिया हो, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हो, मिठाई हो, खीर बना सके तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले आप दिया जलाएं। दिया जलाने के उपरांत अगर आप अपने किसी भी इष्ट को या भगवान श्री कृष्ण या हनुमान जी को राखी बांधते हैं, अपने किसी भी इष्ट को राखी बांधते हैं, तो वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रक्षा सूत्र, रक्षा बंधन, रक्षा अर्थात रक्षा करना, उसका बंधन आप प्रभु के साथ कर रहे हैं, तो उनसे आप अपनी रक्षा के लिए कुछ मांग रहे हैं। रक्षा हर तरह की होती है। अब इसके साथ साथ कहा जाता है कि अगर इष्ट की प्रबलता को देखा जाए और उन्हें राखी बांधी जाए, तो ना केवल भाई बहन में बहुत अधिक प्रेम और स्नेह आता है, मनमुटाव हटता है, परंतु साथ ही साथ हमारे काफी सारे जो ग्रह दोष हैं वह भी कम होने लगते हैं। अपने इष्ट को राखी बांधने के पश्चात
आप अपने भाई को राखी बांधें। प्रेफरेबली अगर हो सके तो वास्तु के अनुसार आप जो साउथ डायरेक्शन है उसको बिल्कुल अवॉइड करें, यानी कि ना तो वो उस तरफ बैठे और ना ही आप। अगर हो सके तो जो फेस है वो पूर्वाभिमुख या उत्तर यानी कि ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। राखी बांधने से पहले अगर होता है तो सिर को भी ढके। कहा गया है कि बहुत अच्छा रहता है, जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं ऊपर वाले की आपके ऊपर आनी आरंभ हो जाती हैं। सबसे पहले माथे पर तिलक लगाएं। तिलक लगाने के पश्चात थोड़ा सा उसके ऊपर अक्षत यानी कि चावल रखें, जो कि आपको देता है बहुत सारी समृद्धि का आशीर्वाद। दिस इज कॉल्ड थर्ड आई। समृद्धि का आशीर्वाद बहन अपने भाई को दे रही है। और फिर उसके पश्चात राइट हैंड में उसकी राखी बांधने के बाद आरती उतारें और मुंह मीठा करें। वहीं दूसरी तरफ भाई को भी बिल्कुल अच्छे मन के साथ अपनी बहन को अपार्ट फ्रॉम गिविंग अ गिफ्ट ये प्रॉमिस देना चाहिए कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और जो भी हो सके तुम्हें बेस्ट खुशियां प्रोवाइड करूंगा। अगर आपके घर में कोई बड़े हैं या आप इस मंत्र को जानते हैं तो ये भी साथ में बोल सकते हैं, दैट इज येन बुद्धि बलो राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम रक्षा बधामी रक्षे माचला माचला। अर्थात मेरी रक्षा प्रभु भी करें और आप भी। रक्षा बंधन, इसका तात्पर्य ही यही है कि बांधी हुई कलाई एक दूसरे के साथ स्नेह से जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ प्रेम का बंधन जोड़ते हुए हम पूरी लाइफ आपस में बिना मनमुटाव के साथ जिए। और पंजाब में तो ये लाइन बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जो अक्सर बड़े बूढ़े वहाँ पर छंद के रूप में गाते हैं। दैट इज सूरज छड़ियाँ रासा मूली छड़ियाँ बीज बहन बांधवे राखी तो वीरा जुग जुग जी। यानी कि उसकी लॉन्जेटिविटी ऑफ अ लाइफ के लिए और बहन की भी लॉन्जेटिविटी ऑफ अ लाइफ के लिए ये गाना गाया जाता है। और इसके बाद कुछ ऐसे विशेष उपाय, क्योंकि रक्षाबंधन है, पूर्णिमा का अवसर है, तो मैं आपको ये देना चाहूंगी। इसमें क्या है कि अगर आप गणेश जी के आगे इसी दिन, that you can do it either on a 30th of a night but preferably on a 31st of August 2023, गणेश जी के आगे आप एक छोटी सी लौंग और एक छोटी सी सुपारी रख के आते हैं, तो जितने भी आपके अधूरे काम रह रहे हैं उनकी जो नॉट लगी हुई है वो खुलनी आरंभ हो जाएगी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाए तो आप माँ लक्ष्मी को बहुत अच्छा सा या तो लाल फूलों की माला या छोटा सा एक बुके उनके आगे रख सकते हैं। और अपने जितने भी बिजनेस से रिलेटेड कार्य फंसे हुए हैं और बिजनेस की ऊंचाइयां नहीं छू रहे, या आपको मनी लॉस हो रहा है, या आपको लोन चाहिए, तो आप उनके आगे ये रखकर खीर और मेवे का प्रसाद चढ़ाते हुए अपनी विशेष मांगे अवश्य पूरी होंगी। अगर तीसरा कारगर उपाय आप जानना चाहते हैं तो आप हनुमान जी के आगे भी एक चोला रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन जरूरी नहीं कि ट्यूसडे हो, और ट्यूसडे नहीं होगा तो चोला नहीं चढ़ेगा, परंतु आप समर्पित कर सकते हैं उस चोले को। और साथ ही साथ एक अच्छा सा लाल गुलाब का बुके या बहुत सारे फूल आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, जिससे कि वो आपके आने वाले जीवन में जितने भी संकट हैं उनसे अवश्य बचाएंगे। ये तीनों ही उपाय बहुत जबरदस्त और कारगर हैं। पिछले कई सालों से लोग अपनी अपनी विशेष के लिए इन्हें कर रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन कहा जाता है कि अगर किसी को भी किसी तरह की नज़र लगी है तो फिटकरी के द्वारा वो अपने भाई की, अपने बंधुजनों की जो नज़र है वो उतार सकता है। एक विशेष बात और शेयर करना चाहूँगी, ये 2023 अगस्त इज वेरी स्पेशल। कुछ ऐसे इवेंट्स आप एस्ट्रोनॉमिकली देख पाएंगे। आपको 3 डेट्स बताती हूँ जो कई सालों के बाद आते हैं, और you feel yourself to be a lucky one to see these events. These events, the first event is come on 18th of August 2023, 18 अगस्त 2023 को जीरो शेडोई डे है। जीरो शेडोई डे कब आता है? जब जो सूरज है पृथ्वी के बहुत ज्यादा समीप आ जाता है, तो कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति या वस्तु की परछाई नहीं दिखेगी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।
दूसरा अगर मैं डेट आपको देती हूँ इसी अगस्त 2023 की यानी कि 2023 की, तो दैट इज 27 ऑफ अगस्त 2023 शार्प अगर आप देखते हैं 13:57 पर जो शनि है और जो सूर्य है दोनों बिल्कुल सेम डिग्री पे हैं। ना केवल सेम डिग्री पे हैं बट एक्वेरियस में आपका शनि है और वहीं पे लियो में आपका सूर्य है, यानी कि पूरा 17 एक्सिस पर है। 17 एक्सिस पे होने के कारण, बिल्कुल ऑपोजिट होने के कारण क्या है कि ये पृथ्वी से जो शनि है नजदीक आ रहा है और सूर्य से वो दूर जा रहा है। तो आप इस दिन ऑन द डेट ऑफ 27 अगस्त क्या देख सकते हैं, जो शनि के डिफरेंट वॉल्स हैं वो आप नेकेड आइज से देख सकते हैं और प्रकृति के नज़ारे का खूब आनंद उठा सकते हैं। वहीं 31 ऑफ अगस्त 2023 इन द मॉर्निंग टाइम यू कैन सी मून, आपको चंद्रमा दिखाई देगा। काफी बार आपको पूर्णिमा के बाद भी चंद्रमा दिखाई देता है, परंतु 31 अगस्त 2023 का जो चंद्रमा है उसकी जो लेंथ है आपको नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी और साथ ही साथ उसका कलर थोड़ा सा ब्लूइश दिखेगा। तो इन प्रकृति के नज़ारों को भी इसी अगस्त में जरूर देखिएगा और आनंद उठाइएगा और अनुभव महसूस करिएगा इस एस्ट्रोनॉमी का, इस प्रकृति का। अब रक्षाबंधन का त्यौहार फिर से आपको बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। भाई और बहन का स्नेह हमेशा बना रहे, कोई भी बाहरी फोर्सेस उनके अंदर मनमुटाव ना ला पाए और आप इस त्यौहार को फुल स्पिरिट, फुल एनर्जी, फुल हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म से मनाएं। सबके लिए पर शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपको मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से प्रणाम, धन्यवाद।